दोस्तों, आपको याद होगा जब अग्नि प्राइम का टेस्ट किया था डीआरडीओ ने पहली बार। उसके बाद पूरी दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट ने यह कहा था कि यह मिसाइल अपनी कैटेगरी में नंबर 1 मिसाइल है। मैं आपको बता दूं कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल वो भी डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई हो तो यकीन मानिए उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से गिनी जाएंगी, क्योंकि डीआरडीओ की बैलिस्टिक मिसाइल की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो जबरदस्त है। मैं आपको बता दूं कि इसी तरह की एक नई बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रहा है डीआरडीओ, जो कि अपनी कैटेगरी में दुनिया के अंदर नंबर 1 मिसाइल होगी। मैं आपको बता दूं कि ये बैलिस्टिक मिसाइल होगी एक लॉन्ग रेंज में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। जी हाँ, और ये मिसाइल कोई ऐसी वैसी नहीं होगी बल्कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ होगी, जिसकी की रेंज होने वाली है 3000 किलोमीटर के आसपास। अल्टीमेटली चाइना को घर में घुस के मारेंगे। देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं उसके बारे में। जब अग्नि प्राइम का हमने टेस्ट किया उसके बाद कुछ खबरें निकल कर आई, जिसमें यह बताया गया कि अग्नि प्राइम को हम लोग एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस मिसाइल को ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेज में मैनवर्स भी करती है। यानी डीआरडीओ ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर लिया है, जो मैंने आपको पहले बताया भी था, कि जिसके थ्रू बैलिस्टिक मिसाइल्स को मैनवर्स कराया जा सकता है। इसी के आधार पर डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल को भी डेवलप किया है। अभी जैसे इसके बारे में बातें निकली थी कि ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का काम करेगी, यानी अग्नि प्राइम, उसके बाद चाइना के कई सारे वैज्ञानिकों ने इसको कंपेयर करना शुरू कर दिया था उनकी एंटी शिप मिसाइल यानी DF-21D से। हालांकि यहाँ पर चाइनीज एनालिस्ट ने ये जरूर कहा था कि अभी इसके ऊपर डीआरडीओ को और काम करना बाकी है, इसकी एक्यूरेसी को और ज़्यादा सुधारनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं ये हमारी DF-21D के कंपैरिजन में कहीं खड़ी हो पाएगी। मैं आपको बता दूं कि जो DF-21D है की जो रेंज है वो 1700 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, और जहां हमारी अग्नि प्राइम की रेंज थी वो भी इसी के आसपास लगभग थी, थोड़ी सी ज्यादा थी। अब इसी को ध्यान में रखकर डीआरडीओ एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर रहा है, जो कि हमें रेंज देगी 3000 किलोमीटर की, और सबसे बड़ी बात इसकी स्पीड 6 मैक होगी। तो कहा जा रहा है कि ये मिसाइल अनबीटेबल होगी, यानी इसे आपने दाग दिया तो दुश्मन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक ही नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली क्षमता रखती है, इतनी ज्यादा स्पीड है इसकी, 6 मैक बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ ये लो एल्टीट्यूड पर मैनवर्स भी कर पाएगी, तो इसकी स्पीड, इसकी रेंज और इसकी मैनवर्स करने की कैपेबिलिटी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा जिस वजह से दुश्मन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो इसे रोक नहीं पाएगा। वैसे यहाँ पर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है ये शौर्य मिसाइल के आधार पर ही बनाई जाने वाली मिसाइल है, और बताया जा रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में ही ये हमारे सामने होगी। यानी इसके ऊपर काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है और काफ़ी हद तक हम लोग आगे भी बढ़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि इसके विंड टनल टेस्टिंग वगैरह स्मॉल लेवल पर कर लिए गए हैं, साथ ही साथ इसकी जो इनिशियल डिज़ाइन वगैरह था वो भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। जिस हिसाब से मैंने अभी आपको बताया कि ये बड़ी ही शानदार मिसाइल रहेगी, एशिया छोड़ दीजिए, ये दुनिया में नंबर 1 मिसाइल मानी जाएगी। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल होगी जो कि हाइपरसोनिक होगी, लो एल्टीट्यूड पर मैनवर्स कर सकेगी और 3000 किलोमीटर की रेंज देगी। यानी क्या ही पूछते हो यार, चाइनीज नेवी हमारे इंडियन ओशन में घुसने की सोचेगी भी नहीं। 3000 किलोमीटर दूर से ही हम लोग निशाना लगा पाएंगे। याद है आपको, मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि अब डीआरडीओ एंटी शिप मिसाइलों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोग इन्हें बाहर से ज्यादा खरीदना पसंद कर रहे थे। वैसे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं ये, लेकिन फिर भी एंटी शिप मिसाइलों की फील्ड में आजकल डीआरडीओ थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस हो गया है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना की नेवी नंबर्स में अगर देखा जाए तो इस समय सबसे बड़ी नेवी है दुनिया की। वैसे चाइना हमेशा क्वांटिटी पर ध्यान देता है, क्वालिटी पर नहीं। इसका एडवांटेज हमें पहले भी मिल रहा था, लेकिन इस तरह की मिसाइलें आ जाने के बाद यकीनन बहुत बड़ा एज देगी हमें। इसके थ्रू हम लोग चाइना की किसी भी वॉरशिप को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि कोई भी डिफेंस सिस्टम वो इस्तेमाल कर ले इसे रोक नहीं सकता। तो खैर, इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा जानकारी तो फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, जितनी आई थी वो मैंने आपको बता दी, कुछ मेरे ओपिनियन भी आपको बता दिए। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।